वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्ला सर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का साइंस, चैप्टर था मोशन। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा है, तो एग्जाम्पल 8.7 तक हमने इस पर बनाए थे। तो आज लेते हैं हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन को। तो देखिए, ये इंटेक्स क्वेश्चन जो हैं आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। क्वेश्चन है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो 0.1 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से एक्सेलेट होगी फॉर 2 मिनट। एक्सेलेट होने में उसको कितना समय लगा? 2 मिनट लग गया। तो फाइंड द स्पीड ऑफ एक्वायर्ड, तो उसने कितनी स्पीड उसको मिल गई है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, और इतने समय में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो पहला कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है ना, रेस्ट 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 का मतलब क्या हो गया? रेस्ट का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी जो यू होगी वो कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड। जब वो चल ही नहीं रही थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0 रही होगी। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल गई। दूसरा उसने कहा था, आप बुक में देखना वहाँ आपको, ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो इसके पास आया, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं ए से, ये आ गया आपका 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये एक्सेलरेशन आ गया एक चीज़। और टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है, और इसको 0 से चल रहा था, रुका था, और अब चलने लगा, और इतना एक्सेलरेशन आ गया। इसमें इसको कितना समय लगा? इसमें इसको समय लगा 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। और आपको याद होना चाहिए हम किस में काम करते हैं इसको? सेकंड में। तो 2 इंटू क्या करना पड़ेगा? 60 सेकंड। टाइम भी हमारे पास में आ गया। अब इसने कहा कि कितनी इसके पास में स्पीड आ गई होगी, स्पीड आ गई होगी। तो स्पीड मतलब फाइनल स्पीड, दैट इज वेलोसिटी, ये आपको भी निकालना है। रेस्ट में था तो u इक्वल टू 0, ए दिया है, टाइम मिनट में दिया है, सेकंड में बदल दिया, v निकालना है। तो यूजिंग इक्वेशन ना, आपको पता है यूजिंग इक्वेशन, इक्वेशन तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास में? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्चुअली ये क्या है? एक्सेलेशन की इक्वेशन ना, एक्सेलेशन। तो नाउ v निकालना है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू कितना आया? u कितना है? 0 ना, यहाँ रखो 0। a कितना है? 0.1 आ गया। टाइम कितना हो गया? 2 इंटू कितना आएगा? 60 ना, ये रख लो ना। v इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन तो 0 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.1 आया, और 60 का कितना हो जाएगा? 120 आएगा। क्लियर है ना? v इज इक्वल टू, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120 ही आएगा। और इसमें 1 प्लेस में डेसिमल है ना, तो यहाँ भी 1 प्लेस में डेसिमल लगा दो। कहाँ से लगाना? इधर, इधर से, राइट से लगाना ना, राइट से। तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया। हमने क्या निकाला? वेलोसिटी ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? वो जो चलेगा 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो गाड़ी चल रही होगी। तो ये हमारा पहला आंसर है। फिर उसने कहा ना, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये था हमारा पोर्शन नंबर ए, ये था ए। अब उसने बी, दूसरा चीज़ ये पूछ रहा है कि जब वो चला होगा, कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करी होगी, तो कितनी डिस्टेंस निकालनी है, वो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, अब हमको डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस मतलब एस निकालना है। तो यूज कीजिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा ना। तो एस इज इक्वल टू, वैल्यू रखो, यू इज इक्वल कितना है? 0। टाइम कितना हो गया? यहाँ से रखो 120, 120, 1/2। ए कितना है? ए, हाँ 0.1 ना, 0.1 आ गया। टाइम, ये टाइम है ना, टाइम का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2 इंटू 60 का स्क्वायर कर दो, ऐसा लिखोगे ना। ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो एस इज इक्वल कितना मिल रहा है? 1/2 आया, सामने 0.1 आया। स्क्वायर का मतलब डबल टाइम लिख दो इसको, 2 इंटू 2 लिखोगे, और साथ में 60 इंटू क्या लिखोगे? 60, ये लिखोगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक 2 से एक 2 को काट देते हैं, ये बन गया। तो एस इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचा है? 0.1 बच गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो, जैसे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या बन सकता है? 6 और 6 का कितना हो जाएगा? 36, ये आया। 6 और 6 का 36, और 1020 आ गया। इंटू क्या करना है? 2 करना है, ये हो गया। एस इज इक्वल टू 0.1 इंटू, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 36 को डबल करोगे तो कितना आएगा? हाँ 72 आएगा। इसके सामने 2 0 लगा दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एस, किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। इसमें 1 प्लेस में डेसिमल है ना, तो एक प्लेस में डेसिमल लगा दो। तो एस इज इक्वल टू कितना? 720 मीटर ये चला होगा। एस इज इक्वल टू कितना? 720 मीटर ये चला होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, और साइंस में अगर आप क्वेश्चनों को प्रेफरेंस देते हैं, पहले इनको बनाते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इन केस ऑफ थ्योरी ना, तो थ्योरी में हमको बहुत सारा लिखना होता है, और ये तो आसान भी रहते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये रहती है। तो
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक जो ट्रेन है ना वो चल रही कितनी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। तो हम इसको ले लेते हैं, ये पहली वेलोसिटी होगी। तो हमको क्या मिला, u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसने ऐसे कहा। तो एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्लियर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो क्या किया हमने इस पर ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाए एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये कहा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कितना आया है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन आ गया। जैसे हमने इस पर क्या किया, ब्रेक लगाए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी, यानी कि इस पर एक्सेलेरेशन आ गया, वो क्लियरली दिया है। तो इन्होंने दिया है कि a इज इक्वल टू कितना आया -0.5 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। आगे ये कहता है फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो, हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो लास्ट में रुक गई, तो रुकने से पहले ये कितनी दूर तक गई होगी। ऐसे तो होता है ना, अगर हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तेज़ चल रही है, फिर हमने इसमें ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी वहीं पर को नहीं रुकेगी, गाड़ी क्या होगी कुछ दूर तक फिसलते हुए जाएगी। तो ये कह रहा है कि वो कितनी दूर तक फिसलते हुए गई, वो डिस्टेंस निकालो ये। और एक चीज़ और, लास्ट में जाकर क्या होगी, गाड़ी रुक गई। अगर जैसी लास्ट में वो रुक गई ना, लास्ट में वो रेस्ट में आ गई, अगर वो लास्ट में रेस्ट में आई, इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर गाड़ी पहले रेस्ट में थी तो u इज इक्वल टू 0 होता है, गाड़ी लास्ट में रेस्ट में हो जाती है तो v इज इक्वल टू 0 हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में कहानी है। तो s हमको निकालना है ना, तो इसको हम साइड रखते हैं। तो स्टार्टिंग में वो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, जब उसमें ब्रेक लगाया तो नेगेटिव एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ, उन्होंने क्लियरली दिया है। तो a इतना है, तो कितनी दूर जाकर वो रुकेगी, लास्ट में रुक गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। ये कहानी है। हाँ, अब आपको याद है कि हमको जो किलोमीटर है ना उसको मीटर पर सेकंड में बनाना होता है, तो क्या करना होगा 90 इंटू, और सीधे से अगर आपने वीडियो देखे हैं तो 9 इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आप क्या करोगे 5/18 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये नंबर बिल्कुल कटने वाले दिए जाते हैं आपको ना, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 5 का कितना हो जाएगा 25। ये बनेगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड बन गया। ये भी है, u आ गया, a आ गया, s निकालना है, v भी हो गया। अब हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT पहला, s इज इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ AT स्क्वायर दूसरा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as तीसरा। तो इन तीनों में से ये तीन की तीन इक्वेशन है। अब s आपको निकालना है, तो जो भी इक्वेशन आप इसमें लगा सकते हैं ना। तो कौन सा इक्वेशन, हाँ पहले तो लगा नहीं सकते हैं, s है नहीं, दूसरा s है लेकिन इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है तो इसको नहीं लगा सकते हैं, तो किसको लगाएंगे, इसको लगाते हैं, क्लियरली हमको दिख रहा है ना, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया u स्क्वायर प्लस 2as आ गया, और v की वैल्यू ये दिख रही है कितना है 0 का स्क्वायर रख दो, और u कितना है, u आ गया आपका 25 का स्क्वायर कर दो 2, और a कितना है a है -0.5 कर दो, और साथ में s, हाँ s हमको निकालना है ना, तो ये हमको s निकालना है। तो ये आया तुम्हारा, यहाँ तो आ गया 0, और इसमें देखिए 25 का स्क्वायर कर तो कितना आएगा 625, ये आपको समझ में आता है। तो 2 इंटू 5 कर दो, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, प्लस और माइनस का क्या आया माइनस, प्लस और माइनस का माइनस, 2 5 जा 10, और 1 प्लेस में डेसिमल है ना, यहाँ डेसिमल लगा दो, और इसके सामने क्या है एस है, ऐसा आ गया ना। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पहुँच गए, इसको ट्रांसफर करके यहाँ ले जाओ, इसको ट्रांसफर करके यहाँ ले जाओगे, तो यहाँ है इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा -625, ऐसा लिखो। यहाँ कितना बचा -1.0 का आप क्या कह सकते हो 1 ही तो कह सकते हो, तो 1s कितना आया 1s। अब माइनस से माइनस को काट दो, तो s इज इक्वल टू कितना आया, s इज इक्वल टू 625। अब कुछ बचा नहीं ना, तो 625 मीटर। तो इतनी दूर जाकर ना, जैसे आपने ब्रेक लगाए तो गाड़ी वहीं पर को नहीं रुकती है, गाड़ी क्या होती है ऐसे फिसलते हुए चलती है, गाड़ी ऐसे फिसलते हुए चलती है, तो कितनी दूर जाकर फिसल कर रुकी वो 625 मीटर जाकर रुकी। तो इनिशियल वेलोसिटी दी थी, एक्सेलरेशन दिया था s, लास्ट में जाकर रुक गई, तो v बराबर कितना हो गया 0। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इसको सॉल्व किया है। तो अब हम चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, तो आप बुक उसमें निकालिएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, एक जो ट्रॉली है वाइल गोइंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन मतलब ऐसा तिरछा प्लेन, हैज़ एन एक्सेलेरेशन, तो उसमें एक्सेलेरेशन कितना आता है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है इसी में निकाल देंगे।
व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, तो स्टार्ट के बाद, आफ्टर द स्टार्ट, तो इसका मतलब ये पहले कैसे में था, रेस्ट में था, पहले ऐसे रेस्ट में था। तो चलते हैं, देखिए किस तरीके से कहानी है। ये ऐसा करा है, इंक्लाइंड प्लेन वाली बात की ना इसने, इंक्लाइंड प्लेन। अब ये क्या होता है ना, इंक्लाइंड प्लेन ऐसा हम बना सकते हैं, हमारे पास में ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हमारे पास सिंगल प्लेन हो गया, और ये कैसा हो गया आपका इंक्लाइंड प्लेन हो गया, तिरछा प्लेन ना। अब यहाँ आपको एक ट्रॉली बना लो, जैसे आप ये समझ लो कि यहाँ एक ट्रॉली हमने बना दी, ये ट्रॉली के टायर हो गए ना। तो स्टार्टिंग में रुका हुआ था, स्टार्टिंग में रुका था ना, आफ्टर स्टार्ट कहा तो ये जब रुका था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। रुका होगा, सीधे तो नहीं आया होगा ना, पहले रुका ही होगा, ये आ गया। अब ये नीचे की ओर, इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसा तिरछा प्लेन, अब ये नीचे की ओर चलने लगा, नीचे की ओर चलने लगा, तो क्या हुआ, इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलेरेशन ऑफ, हाँ इस पर एक एक्सेलेरेशन आ गया, और इन्होंने दिया है एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का एक्सेलेरेशन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का इस पर क्या है एक्सेलेरेशन आ गया, ये ए दिया है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मतलब है इसको हमने वी निकालना है, वी निकालना है। आगे कह रहा है 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, ओके टाइम भी दिया है कितना 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ट्रॉली पहले स्टार्टिंग में रुकी हुई थी, ये इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं इसको, इंक्लाइंड प्लेन, इस तरीके से आप इसको बनाते हो। हाँ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन में नीचे की ओर आई, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0, ए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो स्टार्ट के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 3 सेकेंड, उसमें समय लगेगा। तो हमको क्या करना, सिंपली इक्वेशन रख लो जहाँ पर को ये सभी चीज़ें मिलती हैं। तो देखते हैं, पहली इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम शुरू करते हैं। तो v हमको निकालना है, ठीक है ये रख दिया, क्या u है, यस 0 आ गया, a है हाँ 2 आ गया, और टाइम कितना हो गया 3, ये तो सीधा आ गया। v इज इक्वल टू ये 0 हो गया, 3 टू कितना आएगा 6 आ गया। अब यहाँ हमने सेंटीमीटर में लिया ना वेलोसिटी, तो अभी सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर और पर सेकेंड, तो कितने वेलोसिटी से वो आगे बढ़ा होगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो आगे बढ़ा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बुक में आपको मिलेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 ना, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, हमको एक्सेलेरेशन दे दिया है ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट से भी आप पहचान सकते हो ना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो कितनी दूर जाएगा ऐसा आपको निकालना है। इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड दे दिया है। आफ्टर स्टार्ट, इसका मतलब वो पहले रेस्ट में है, जब स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या था वो रेस्ट में था। तो अब आपको सारी चीज़ें क्या है ना इसमें समझ में आ रही हैं। तो देखते हैं इस पर ये क्या कह रहा है, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे ना। हाँ इसने कहा है अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तो पहली चीज़ हमको एक्सेलेरेशन दी है ए इज इक्वल टू विच इज एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन हो गया। नाउ व्हाट डिस्टेंस विल कवर, तो एस इज इक्वल टू कितना है ये आपको निकालना है, कितनी डिस्टेंस जाएगा। विल इट कवर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा। आफ्टर स्टार्ट, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू कितना है 0, पहले रेस्ट में था मीटर पर सेकेंड, एस निकालना है। तो लगा दीजिए एस वाला फॉर्मूला, तो एस के भी हमारे पास में फॉर्मूले है ना, तो ये हो गया एस इज इक्वल टू कितना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस निकालना है, यू है हाँ 0, टाइम कितना हो गया 10 प्लस 1/2, ए कितना है 4, कोई चेंज नहीं करना है, टाइम कितना हो गया 10, यहाँ कर लो 10 का स्क्वायर, इस तरीके से आप बनाओगे। ये दूर दिख रहा है ना, हाँ ऐसे रखने वाला। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू इतना 1/2, ए इतना हो गया, टी की वैल्यू रख दी, इसका स्क्वायर कर दिया। ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया ना, ये वाला पोर्शन 0 हुआ, तो यहाँ से ये 2 से इस 4 को काट दो, 2 टाइम, ये 0 हो गया पूरा। यहाँ कितना बच रहा है 2, और 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा 100, और 100 को डबल कर दो कितना आएगा 200, और हमने डिस्टेंस निकाली ना, तो कितना 200 मीटर, वो जाके 200 मीटर तक जाएगा, 200 मीटर तक जाने वाला है। तो इस तरीके से आपने इसको क्या बनाया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब इनको सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आसान है क्वेश्चन, क्लियरली ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ये क्या कह रहा है, अब इसमें कहानी को सुनना है थोड़ा। तो कह रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये वर्टिकली, तो 2 डायरेक्शन हमारे पास में होते हैं। इसने कहा है वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर,
डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या दे दी है, वेलोसिटी दे दी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। इफ़ द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन, एक्सेलेरेशन भी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी है u है एंड विच इज एक्सेलेरेशन भी है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन एक्सेलेरेशन कहाँ काम कर रहा है, एक्सेलेरेशन काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट विल बी द हाइट अटेंड टू द स्टोन, जब आप एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हो तो इसने कहा कि आपने एक बॉल फेंका ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से, साथ में उसमें एक्सेलेरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ, नीचे की ओर, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंके हुए तो एक्सेलेरेशन कहाँ काम करने वाला है, नीचे की ओर ही काम करता है। और क्लियरली लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ व्हाट विल बी द हाइट अटेंड टू द स्टोन, जब आपने बॉल को फेंका, पत्थर को फेंका तो कितनी ऊपर तक गया, कितना ऊपर तक गया, आपको क्या निकालना है, एस निकालना है। एस कह दो या एच कह दो, बात एक ही है। एंड हाउ मच टाइम विल इट रीच टू दियर, और कितने समय में इसको वहाँ ऊपर जाने में ना, इसको कितना समय लगेगा, ये भी आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से, थोड़ा सा इसको कहानी को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है ना, इसकी जो परेशानी है उसको भी हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसने कहा वर्टिकली अपवर्ड, ये शब्द आपको मिलते रहेंगे, वर्टिकली अपवर्ड, ये कहने का मतलब है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली मतलब सीधे वाले डायरेक्शन ऊपर की ओर, और ऐसे अगर हम तिरछा चलते हैं ना, इसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं, इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल, इसका नाम हो गया हॉरिजेंटल। ये नए शब्द आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये वाली लाइन क्या होगी, हॉरिजेंटल, और ऊपर नीचे वाली क्या होगी, वर्टिकल लाइन यहाँ आपको हो गई। ये इसकी कहानी है। आगे चलिए, इसने कहा कि अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ, तो इसके पास में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, तो ये हमारे पास में है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो सीधी वाली लाइन होगी ना, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। तो इसने कहा कि एक बॉल को आपने ऊपर की ओर फेंका और अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है ये पहली वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका है। नाउ इफ़ द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन, अब इसने कहा कि एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन जो एक्सेलेरेशन काम कर रहा है ना, वो एक्सेलेरेशन नीचे की ओर लग रहा है। वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है। ये तो कहने की बात होगी ना, ये शब्दों का जाल हो गया। शब्दों में इसने, वर्ड्स में इन्होंने कहा कि एक्सेलेरेशन कहाँ लगा, नीचे की ओर। शो करने का तरीका माइनस साइन लगाएंगे। अगर ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाले को नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर है, तो इसी क्लियर होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन कहते ही आप साइन को क्या कर देंगे, बदल देंगे, इसलिए यहाँ पर को माइनस लगाया। बॉल फेंका तो ऊपर की ओर गया है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ लगा, नीचे की ओर, इसलिए एक्सेलरेशन को हमने क्या कर दिया, माइनस, यहाँ आपको साइन ले लिया। एक काम ये हो गया। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेंड, अब ये देखो, ये यहाँ से ये कितना ऊपर गया, यहाँ से जब हमने इसको फेंका तो कितना ऊपर गया। आप इसको एच कहो या एस कहो, एच विस, तो मैं इसको ऐसे ही कह रहा हूँ। तो ये हमको निकालना है, एक काम ये हो गया। बाय द स्टोन एंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, ये टाइम भी ये निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए, जब आप किसी पत्थर को या किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो जाते रहेगा, तो फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर को उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, वहाँ रुकेगा, फिर उसके बाद नीचे की ओर आएगा। इट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मीटर पर सेकेंड है। ये याद रखिएगा। अगर कोई गाड़ी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कोई लास्ट में जाकर रुक जा रही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये कहानी है। तो ऊपर की ओर फेंका गया इतने वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन लगा नीचे की ओर लगा तो माइनस ले लिया। एस इज इक्वल टू निकालना है, टी निकालना है, और वो जाकर रुक गया तो हमको यहाँ को वी भी निकालना है। तो हमने बहुत सारे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं। तो पहले डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम नहीं है तो हम सेकेंड, अब देखिए ये हमको वैल्यू रख लेते हैं, फॉर्मूला रख लेना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी है, यू है, ए है, टी, तो सीधा हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ना कोई किसी भी फॉर्मेट से, क्या v है, हाँ रख सकते हैं। v की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ये v की वैल्यू आ गई 0। u कितना है, 5, प्लस a कितना है, a हो गया आपका -10, और साथ में क्या है, टाइम t। चलो पहले इसी को निकाल लेते हैं ना। तो 0 इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस करो, -10 कितना आ गया, t। इसको पकड़ के यहाँ ले जाओ या इसको यहाँ ले जाओ, ऐसे कर लेते हैं। इसको पकड़ के यहाँ ले जाते हैं तो कितना आएगा, 10t ना। यहाँ से इधर आएगा तो साइन बदल गया, ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। यहाँ कितना बचा है, 5 बचा है।
टी इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना, ये इसको डिवाइड करने के लिए आएगा, ये हो गया, इससे इसको डिवाइड कर दो 1/2, इसको डिवाइड कर दो तो 0.5 सेकेंड। तो कितने समय में, जब हमने इसको फेंका होगा ना, जब हमने इसको ऊपर की ओर फेंका तो कितना समय इसको लगा, 0.5 सेकेंड में ये उसके टॉप तक पहुंच गया। चलो टाइम पहले निकल गया, तो किसी को भी आप पहले निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऊपर जाने में इसको कितना समय लगा, 0.5 सेकेंड। अब इसने कहा कि वेलोसिटी निकालो, डिस्टेंस निकालो, कितना ऊपर गया होगा। तो टाइम भी है, कोई भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं आप, डजंट मैटर। तो चलते हैं, चलो इसी को निकाल लेना, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। S इज इक्वल टू यू कितना है, u हो गया 5 ना, u कितना है 5 हो गया। टाइम कितना है, टाइम 0.5 सेकेंड। लेकिन मेरे कैलकुलेशन के ना थोड़ा सा परेशानी करेगा, इसलिए मैं 1/2 रख रहा हूँ। यहाँ क्या रख रहा हूँ, 1/2, ये वाला वैल्यू रख रहा हूँ। वही तो चीज़ है, इसी को सॉल्व करके तो ये आया, तो मैंने रख दिया 1/2 प्लस इसकी जगह में 1/2। एक्सेलरेशन कितना है, -10, ये आ गया तुम्हारा -10 ना। टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 1/2 ना, 1/2 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। हाँ देखिए, अब हमने क्या करना, ये वाला पोर्शन इधर सॉल्व हुआ और ये वाला पोर्शन इधर सॉल्व हुआ। तो 5 × 5/2, 5 × 5/2, तो 5 को आप आधा करोगे कितना आएगा, 2.5 ना, हाफ हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या सिचुएशन बन रही है, ये ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई। 2 से मैंने 10 को काट दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया ना, ये बना। एक चीज़, ये प्लस और जो माइनस है, ये जो प्लस और माइनस है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस का कितना आएगा, माइनस, ये माइनस आ गया। क्लियर है, प्लस और माइनस का माइनस आ गया। 2 से 10 को काटा कितना आ गया, ये 5 बच गया। यहाँ देखो, ये अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। इस तरीके से इसको डिवाइड करो, S इज इक्वल टू 2.5 माइनस, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो लगभग कितना आ रहा है चेक करते हैं। तो हाँ, 5 × 5 और इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 4, ये आ गया। इसमें से बचा 1, 1 में पॉइंट लगा हो गया 10, 4 2 कितना हो गया 8 हुआ, फिर वहाँ से बचा 2, 2 का हो गया 20, 4 5 20, इस तरीके से आ गया। और S इज इक्वल टू ये 2.5 और कितना है 1.25, तो इन दोनों को आपको माइनस करना है। तो यहाँ आपको हम इसको माइनस करते हैं, या इधर इधर कर लेते हैं, यहाँ जगह तो है ही ना हमारे पास में। तो ये हमारे पास में 2.5 ना 1.25 माइनस करना आता है ना, यहाँ 0 ले लो। 10 में से 5 किया कितना आया 5, ये 4 बन गया, 4 में से ये आ गया 2, और यहाँ पर को 2 में से 1 गया 1, तो 1 पॉइंट कितना आ रहा है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। तो जब हमने इसको ऊपर की ओर फेंका, तो कितनी दूर गया ये, 1.25 मीटर ऊपर गया। ऊपर जाने में इसको कितना समय लगा होगा, 0.5 सेकेंड इसको लगा होगा। तो इस तरीके से आपको ना ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये इंटेक्सिव क्वेश्चन थे, तो आप इनको बनाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है और बिल्कुल आसान भी है, थोड़ा इनसे कॉन्फिडेंट भी आ जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इनको देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिल लेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।